लहरें ऊंची क्यों ना हो, तू पतवार ना छोड़ना, विकट परिस्थिति में भी अब सांस ना छोड़ना। आएगा कठिन समय जब लक्ष्य बड़ा होगा, लेकिन हौसलों से मुकाम पाने की जिद न छोड़ना। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.10। एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड के आवर्ती परास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक संसाधित किया जा सकता है यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी हो तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए। संकेत संचालित करने के लिए मूल आवृत्ति अर्थात एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति के समान होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है भाई कि एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड के आवर्ती परास के एक ओर से दूसरी ओर यानी F1 का मान हमें दे रखा 800 किलोहर्ट्ज, F2 बराबर हमें दे रखा 1200 किलोहर्ट्ज तक समशब्दवृत किया जा सकता है यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व यानी कैपिटल एल बराबर हमें दे रखा 200 माइक्रो हेनरी। उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए। संकेत में हमें दे रखा है कि समशब्दित करने के लिए मूल आवृत्ति अर्थात एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों की आवृत्ति और रेडियो तरंग की आवृत्ति के समान होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति का अनुनाद होता है। और अनुनाद आवृत्ति निकालने का सूत्र हमने अध्याय के अंदर पढ़ा है, क्या होता है भाई, ओमेगा आर बराबर होता है 1/√LC होता है। उसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसके अंदर हमें C1 और C2 का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार F1 का मान कितना दे रखा भाई, F1 का मान हमें दे रखा 800 किलो हर्ट्ज हमें दे रखा है। आगे समझे, 800 किलो हर्ट्ज को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8 × 10 की घात प्लस 2 तो हो गया 800 और किलो को लिखेंगे 10 की घात प्लस 3 और ये हो गया हर्ट्ज। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 10 की घात प्लस 5 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे समझे, इसी प्रकार F2 का मान हमें कितना दे रखा 1200 दे रखा, तो हम लिखेंगे F2 यानी F2 का मान हमें दे रखा 1200 किलो हर्ट्ज दे रखा है। 1200 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 को इस प्रकार लिखेंगे 12 × 10 की घात प्लस 2 और किलो को लिखेंगे 10 की घात प्लस 3, ये हो गया हर्ट्ज में। फाइनल रह जाएगा 12 × 10 की घात प्लस 5 हर्ट्ज। आगे समझे, तथा इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व यानी एल का मान भी हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे तथा एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व, प्रभावकारी जो प्रेरकत्व हमें दे रखा है वो कितना दे रखा भाई प्रश्नानुसार कि कैपिटल एल बराबर हमें दे रखा 200 माइक्रो हेनरी दे रखा। और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 × 10 की घात प्लस 2 तो हो गया 200 और माइक्रो को लिखेंगे 10 की घात माइनस 6 और ये हो गया हेनरी में। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 × 10 की घात माइनस 4 हेनरी रह जाएगा। आगे समझे, तो एल हमें प्राप्त है, F1 और F2 है। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर अनुनाद जो आवृत्ति निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है, तो हम लिखेंगे चूंकि अनुनादी अनुनादी जो आवृत्ति है ओमेगा आर निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है कि 1/√LC होता है। आगे समझे, और चूंकि हम जानते हैं ओमेगा आर बराबर क्या होता है, ये होता है 2πf होता है। आगे समझे, आवृत्ति और आपके फ्रीक्वेंसी के मध्य जो संबंध है वो ये होता है। ये वैल्यू यहाँ रख दो, देखो समीकरण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कि ओमेगा आर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे कि 2πf इक्वल टू होता है 1/√LC होता है। आगे सुन, अब रूट हटाना तो इस संख्या को भी वर्ग कर देंगे, इस संख्या का भी वर्ग कर देंगे। देखो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2πf का इस वर्ग कर दो, इसी प्रकार इसका वर्ग कर दो कि 1/LC रूट है, इसका भी वर्ग कर दो। आगे समझे, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 का वर्ग होता है 4 और पाई का वर्ग हो जाएगा π² और f का वर्ग हो जाएगा f² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वर्ग होता है 1 और ये है रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, LC आ जाएगा। आगे समझे, आगे इसको सरल करेंगे तो f बराबर क्या रह जाएगा, तो हम लिखेंगे कि f² बराबर क्या समीकरण बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/√LC
एल सी इंटू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे सुन, अब हमें मान किसका निकालना, सी का निकालना है, तो सी को इधर लेके आ जाएंगे और एफ को उधर ले जाएंगे, तो क्या समीकरण बन जाएगा यहाँ देख लेते हैं। ये जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा आपके सी बराबर हम लिख देंगे 1/4 पाई स्क्वायर तो है ही है, और ये हो जाएगा एफ इधर चला गया तो एफ स्क्वायर इंटू एल तो है ही, ये हो गया। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई कि सी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे समझे, तो ये बन गया समीकरण। अब जो प्राकृतिक आवर्ती के लिए जो आपके C1 का मान निकालेंगे उसके लिए C1 कर देंगे या F1 कर देंगे, C2 के लिए या C2 कर देंगे या F2 कर देंगे। मेन सूत्र यही काम आना है। आगे समझे, तो C1 और C2 का मान हमें प्रश्न अनुसार पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः प्राकृतिक आवर्ती के लिए C1 का मान तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बन जाएगा, तो हम लिखेंगे कि C1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर तो है ही है, एल तो रहेगा ही, इंटू ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार C2 के लिए क्या निकल जाएगा सूत्र, तो यहाँ देख लेते हैं कि C2 के लिए क्या हो जाएगा, वो का वही तरीका रहेगा 1/4 पाई स्क्वायर और एल इंटू ये हो जाएगा F2 का स्क्वायर। आगे समझ, और प्रश्न अनुसार हमें वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, F1 की भी दे रखी है और F2 की दे रखी है। इस सूत्र की सहायता से हम जो इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे समझे, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर मान रखने पर मान रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा, C1 निकालेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा कि 1/, यहाँ देख लेते हैं भाई कि C1 बराबर हो जाएगा आपके 1/4 पाई का मान होता है 22/7, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया स्क्वायर, इंटू एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है 2 × 10⁻⁴। आगे समझे, इंटू F1 का मान कितना दे रखा है कि F1 का मान हमें दे रखा है 8 × 10⁻5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया स्क्वायर। आगे समझे, ये तो हो गया C1 के लिए। इसी प्रकार C2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं भाई, तो C2 के लिए जो वैल्यू रखेंगे हम क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार देखो, तो C2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का मान होता है 22/7, इसका स्क्वायर कर देंगे 22/7 का, इंटू एल का मान कितना दे रखा है कि 2 × 10⁻⁴ दे रखा है। आगे समझे, इंटू F2 का मान कितना दे रखा है, F2 का मान दे रखा 12 × 10⁻5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो भाई, यहाँ देख लो इसको, तो हो गया C1 बराबर हो जाएगा आपके 1, ये तो 4 × 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 484। आगे समझे, और 7 है, 7 का वर्ग होता है, ये 7 × 7 कर देंगे ऊपर। आगे समझे, ये 2 × 10⁻⁴, अब आगे सॉल्व करो, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 10⁻5 का वर्ग होता है 10⁻10। आगे यहाँ तक समझे, इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो C2 बराबर हो जाएगा 1/4 × 22 का वर्ग कितना होता है 484, 7 का देखो ऊपर चला जाएगा 7 × 7, ये हो गया, इंटू 2 × 10⁻⁴, इंटू देखो अब 12 का वर्ग कितना होता है 144 और इंटू 10⁻5 का वर्ग होता है 10⁻10। आगे यहाँ तक समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जो C1 हमें प्राप्त होगा 197.73, ये हो जाएगा आपके पिको फेरेड के अंदर सॉल्व करेंगे, और C2 हमें जो प्राप्त होगा 87.88 पिको फेरेड हमें प्राप्त होगा। आगे समझ में, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 7.10 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।